हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक बहुत ही दमदार धुआंधार तरीके से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और आपके पास टाइम बचा है बहुत ज्यादा कम। और इस टाइम हर स्टूडेंट के मन में यही होगा कि किस तरीके से मैं अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स ला सकूं, मैं स्कोर कर पाऊं एकदम फुल मार्क्स। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं ताकि आप अपने मैक्सिमम अपने आउटपुट इनपुट दे पाएं और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कि पांचों सब्जेक्ट है और सबको ही हमें अच्छे से करना है। ठीक है, सब कुछ ही हमें अच्छे से करना है। तो भाई सिंपल बात क्या है कि दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम भाई 8 दिसंबर है। ठीक है, हो सकता है कि आप ये 15 दिसंबर को देख रहे हो सकता है आप लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं उसी तरीके से आपको चीजें बताऊंगा ताकि आपके लिए ये वीडियो अभी भी रेलेवेंट रहे। ठीक है, तो जनवरी फरवरी आपके लिए भाई जो प्लानिंग होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी और दिसंबर में जो अभी टाइम से ये वीडियो देख लेंगे उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप बिल्कुल जरूर देखिए। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें मेन जिस पे फोकस करना है। ठीक है, जिसमें से आपके पास अकाउंट्स 101% होगी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपके पास बिजनेस स्टडीज जरूर होगी, आपके पास इकोनॉमिक्स जरूर होगी, आपके पास इंग्लिश या हिंदी में से कुछ होगा, हो सकता है आपके पास मैथ्स भी हो सकता है आपके पास मैथ्स ना हो सकता है आपके पास कंप्यूटर साइंस है जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस बोलते हैं, या फिर हिंदी भी दूसरे दो लैंग्वेजेस भी ले लेते हैं कई बार बच्चे। तो बेसिकली हम इनके बारे में बात करेंगे और साथ साथ इंग्लिश तो हमें बात करनी है क्योंकि हर बच्चा लेता ही है इंग्लिश। तो ये वाला जो सब्जेक्ट होगा वो मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, उसके बारे में मैं आपको एक हिंट दे दूंगा कैसे आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज दिसंबर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। दिसंबर के अंदर भाई सबसे मेन बात क्या है कि अगर आज आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं एकदम टाइम से, तो आपको भाई आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है कंपैरेटिवली। जो वीडियो ये बच्चे बिल्कुल दिसंबर के एंड में देख रहे होंगे। ठीक है, और जो क्या कहते हैं जनवरी में भी देख रहे होंगे उनके लिए भी कामयाब है ये वीडियो क्योंकि जनवरी फरवरी का जो प्लान है वो आप अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिसंबर के अंदर भाई अगर अगर वैसे तो आपका सारा सिलेबस अब तक हो जाना चाहिए था क्योंकि हमने इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया है। तो अगर आपने नहीं किया तो स्टिल आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज करें। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दिसंबर है तो दिसंबर में आप अपने कोर्स को विद इन 7 to 10 डेज में आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको पूरा कर लें। रिमेनिंग सिलेबस अगर आपके पास दिसंबर के 7 से 10 दिन अभी भी बाकी हैं और आप जनवरी से भी आगे प्लान शुरू करते हैं तो आपके पास दिसंबर में क्या करना है, आपका अगर कोई रिमेनिंग सिलेबस का कुछ टॉपिक रह रहा है, कोई चैप्टर रह रहा है वो जरूर कर लें। और सर हमारे पास तो 7-10 दिन भी नहीं बचे दिसंबर के, हम मान लो हम 25 दिसंबर 26 दिसंबर को ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आप पता है रिमेनिंग सिलेबस में सिर्फ वो चीज तो जरूर करो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मिस हो चुकी है अब तक। तो जैसे अगर मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन आपका शेयर कैपिटल का चैप्टर रह रहा है तो शेयर कैपिटल तो करके ही जाना है। तो अगर आप रिमेनिंग सिलेबस नहीं भी कर सकते तो आपको क्या करना है, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है वो कर लो, छोड़ना नहीं उन चीजों को क्योंकि उनमें से तो एग्जाम आने ही वाला है। तो आपका सबसे पहला काम दिसंबर में यही होना चाहिए। सर मेरा सिलेबस पूरा मैं दिसंबर में और क्या कर सकता हूं, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स प्रिपेयर कर लो। मतलब जो दिसंबर में ये बच्चे देख रहे हैं ना, जो बच्चे दिसंबर में देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए तो भाई वरदान साबित हो जाएगी ये वीडियो, उनका तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। सर अब दिसंबर जा चुका है, जनवरी से क्या करना है। तो भाई जनवरी से आपने मान लो ये सारे काम कर लिए, सिलेबस पूरा है, नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे। तो भाई इसके अंदर आपको ना आपकी बुक उठानी है, आपको आपके क्या करने भाई, आपको बुक उठानी है। बुक के अंदर आपने क्या करा है, जो भी मतलब सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी हो, बीएसटी इकोनॉमिक्स हो, और अभी मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको गाइड करने वाला हूँ कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बुक उठानी है। बुक उठा करके आप क्या करेंगे भाई, इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो आपको करने हैं, हर दिन करने हैं। ठीक, अब जब जनवरी की हम बात करें तो जनवरी में एक खास बात और आती है कि जब जनवरी के अंदर हम अपनी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो करें कैसे। तो भाई 5 सब्जेक्ट, फिर से मैं याद दिला रहा हूं आपको, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, अकाउंट है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका हो सकता है मैथ्स भी हो आपके पास, और इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो बिल्कुल ही तलवार है जो आपके गले पे लटकी हुई है
उसके बारे में बात करूं तो आपको जितने भी अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं, सबसे पहले अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में खास बात क्या है कि हर चैप्टर के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस होते ही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, डिसोल्यूशन की, शेयर कैपिटल की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और वो वाकई में 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपको, यानी मैक्सिमम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी इससे हैबिट बनानी है। अगर आपके पास सिर्फ अकाउंट है, मैथ नहीं है, आप विदाउट मैथ वाले हैं, तो आप डेली अकाउंट के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, डेली 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, 1 to 2 क्वेश्चंस पर डे अकाउंटेंसी। अगर आप विदाउट मैथ हैं, सिर्फ आपके पास अकाउंट ही एक ऐसा जानलेवा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत दुख देता है। वैसे अकाउंट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मैं अकाउंट्स का ही टीचर हूं, ऐसे मत बोलो, ठीक है। तो जनवरी में आपको ये काम करना है, ठीक। ऐसे ही बीएसटी के अंदर अगर हम बात करें, बीएसटी की बात करते हैं, तो बीएसटी के अंदर आपको 1 से 2 डेली केस स्टडीज करनी है। ये जरूरी है भाई, क्योंकि बच्चे बीएसटी के अंदर केस स्टडी को लेकर के माथा पकड़ लेते हैं कि भाई हमसे केस स्टडी नहीं होती। भाई आपको हर्ष सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस जाकर एक बार अटेंड तो करके देखो। आपको बहुत डिटेल में आपको हर एक चीज बताइए किस तरह केस स्टडी करनी है, उससे पहले आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, सारी चीजें बता रखी है, केस स्टडी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम अकाउंट्स की बात करूं तो भाई अकाउंटेंसी मैं ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आपको जो प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं ना, मैं क्वेश्चन ही ऐसे ला रहा हूं जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे चैप्टर, जो भी चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराने में मदद करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा आपकी नाक में दम क्या करता है कि भाई जीडीपी जो कैलकुलेट करनी होती है, नेशनल प्रोडक्ट वगैरह जो निकालना होता है, वो सारी चीजें जीडीपी वाले, नेशनल इनकम आपको निकालना होता है। सबसे मेन जो बच्चे जिसके लिए परेशान होते हैं, नेशनल इनकम, तो ये सारी चीजें करनी है। अब इन चीजों को और अच्छे से करने के लिए आप पता है क्या कर सकते हैं, आप ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो सैंपल पेपर है, ठीक है, उनको एक बार उठा करके देखो कि भाई उनका पैटर्न क्या कहता है कि किस तरह के क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, किस चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट की, अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर से भाई वो क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है जिसके अंदर फोर फीचर री इशू वगैरह होता है और वो प्रोराटा का क्वेश्चन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक, और उस हिसाब से क्वेश्चंस उठाने लग जाओ और डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन अकाउंट्स के, 1-2 केस स्टडीज की, 1-2 क्वेश्चन डेली नेशनल इनकम के करने हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद जो आपके माइनर सब्जेक्ट, माइनर तो देखो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बात करता हूँ, जो बच्चे सोचते हैं कि अरे यार एंड में कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं उनको आपको डेली पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। इनको आप कम टाइम भी देंगे, लेकिन फिर भी कम टाइम कितना, 1 से 1.5 घंटा आपको मिनिमम देना ही है, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी है, एक दिन इंग्लिश पढ़ लो, एक दिन हिंदी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया मैथ्स के लिए, अगर कोई बच्चा विद मैथ्स वाला है तो अकाउंट्स एक दिन मैथ्स, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन मैथ्स, क्योंकि 2 भारी सब्जेक्ट उठाना एक स्टूडेंट के लिए हैवी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी जनवरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। तो दिसंबर में क्या करना है, दिसंबर के अंदर आपको, अगर आपके पास 7 से 10 दिन है, इसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपने रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद भी अगर टाइम बच जाए तो नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ये जरूरी है। और जिनका सिलेबस हो चुका है वो नोट्स तो प्रिपेयर कर ही ले। अब क्वेश्चन ही उठता है कि सर नोट्स है ही नहीं अपने पास, हम तो सीधे जनवरी में आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो यहाँ पे 2-3 आपके लिए क्या कहते हैं सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला कि आपको आपकी बुक के एंड में, जो भी आप बुक पढ़ते हैं, बुक के एंड में आपको ना समरीज दी होती है चैप्टर्स की, यानी कोई भी बुक ले लो, अकाउंट की बात कर लो, बीएसटी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट में बताया होता है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये एक हैक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बहुत सारी वीडियोस कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे हैं जो आपको फटाफट देख लेनी चाहिए भाई, 1 शॉट के अंदर आपको पढ़ा रखा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो आप वहाँ से फटाफट कवर कर सकते हैं, ठीक है। और वो तो वैसे भी देखना ही है, क्योंकि उससे एक बार आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो देखो काम करो, अपना सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आपके जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात हम कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आपका पूरा साथ हम देने वाले हैं, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है वैसे ही आपके लिए लेक्चर्स भी आने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन होंगे, उनको अटेंड जरूर करना आपको, ठीक है। सर अब बात बता दो जो मेन फरवरी की है। तो भाई अगर हम फैब के बारे में बात करते हैं तो फैब में कमाल की चीज़ होती है, सर 14 फैब, अरे नहीं नालायक, 14 फैब की बात नहीं कर रहा। फैब में कमाल की बात ये होती है कि उसके अंदर दिन कम होते हैं, और इसके लास्ट वीक के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक के अंदर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे।
तो आपके पास एक तो वैसे ही फरवरी दिन कम, ऊपर से एग्जाम भी लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास फरवरी पूरा नहीं है जहां तक चांसेस है। अभी डेट शीट नहीं आई है, आ जाएगी तो उस हिसाब से आप इस फेब को एडजस्ट कर लेना। तो लास्ट वीक के अंदर, सॉरी फेब के अंदर जो भी आपके पास टाइम बचता है, 20 दिन 15 दिन या फिर जो भी 30 दिन तो होते ही नहीं है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है भाई, आपको PYQs करने हैं। क्या करने हैं? PYQs करने हैं। जो जस्ट पिछला साल था उसको छोड़ देना, क्योंकि वहां से रिपीट होने के चांसेस नहीं है क्वेश्चंस के, ठीक है, वहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस नहीं है। उसके अलावा बाकी 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो और काम कर डालो। फिर सैंपल पेपर भाई जरूर करना, क्योंकि ये आपके जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आया है सैंपल पेपर, ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा भी रखा है, वो देख लेना। आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जरूर करने हैं, ये आपको जरूर करना है। ये 3 चीजें सर ये हम 20 दिन में कर लेंगे, हाँ जी। आपको अपना पूरा डेट शीट बनानी है। आपको इस फरवरी में आपको एग्जाम वाली फीलिंग लेनी है। कौन सी फीलिंग लेनी है? एग्जाम वाली फीलिंग। कहने का मतलब क्या, ये एग्जाम वाली फीलिंग वाला मंथ है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको आदत बनानी है कि मैं जब एक सैंपल पेपर लेके बैठूं या मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठूं तो मैं 3 घंटे बैठकर पूरा करके ही जाऊं, और 3 घंटे का टाइम होता है उससे पहले ही कर दूं, ठीक है। तो आपको सिटिंग कैपेसिटी के ऊपर सिटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है, क्योंकि आपको जितना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे 3 घंटे बैठकर एग्जाम देने में, और जितना आप कर करके अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे अपने एग्जाम तक, ये फरवरी का महीना आपके लिए निर्णायक साबित होगा, ठीक है। ये आपको एक ऐसा स्पेशल एज देगा जो आपको मैं बता रहा हूं अगर आपने कर लिया तो, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको यहां पर भाई जो मैंने बोला ये तो आपको करनी है, इसके अंदर भी आपको डेट शीट बनानी है अपनी। और डेट शीट कैसे बनानी है कि आपको डेली कोई ना कोई पेपर करना है, लेकिन शफल करके। आज अकाउंट्स का पेपर कर लिया, और सुबह मैंने अकाउंट्स का पेपर करा, रात को मैंने मान लो इकोनॉमिक्स का पेपर करा, अगले दिन सुबह BST का करा, रात को इंग्लिश का करा, जो भी आपको, तो एक दिन में कम से कम 2 पेपर। तो यहाँ पर एक दिन में 2 पेपर, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे कुछ भी हो। और सैंपल पेपर भी हमारे पास बहुत पहले वाले भी हैं, तो इस साल का तो लेटेस्ट आया ही है, उससे पहले वाले भी, तो आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है मेरे भाई। और यहाँ पे भी आपको PYQs कराए गए हैं, सैंपल पेपर कराए गए हैं, एडिशनल प्रैक्टिस भी मतलब आ गया है आपके पास। आ गई बात समझ में? तो आपको क्या करना है भाई, कम से कम एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कम से कम। और अगर भाई इस संख्या को आप 2 से 3 तक ले गए, 3 तक, कि आप 2 नहीं एक दिन में 3 पेपर करते हैं, यानी 9 घंटे, भाई सैल्यूट है आप लोगों को, आप स्कोर करने वाले हैं, ये मैं आपको आज बता दूं, ठीक। अब सर 3 पेपर आप बोल दो ना, सीधे 3 पेपर कर लो भाई। 2 पेपर करने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है कि आपने कहाँ गलती करी, क्या, क्योंकि आप जब कर रहे हैं काम तो उसके बाद आपको अपनी जो कुल्हाड़ी है उस पर धार भी लगानी पड़ेगी, आपको अपनी तलवार पे धार लगानी पड़ेगी, ताकि आपसे गलतियां ना हो। आप ज्यादा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपने आप को शार्प नहीं कर पाएंगे, ज्यादा करके गलत करना बिल्कुल बेवकूफी है। तो 2 क्वेश्चन पेपर तो मिनिमम करने हैं, और उसको एनालाइज करना है, उसके बाद टाइम बचता है तो तीसरा भी उठा लेना है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे आज आपने करा, फिर आप 1 फरवरी से ये काम करना शुरू कर दो, करते 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 जब आपका एग्जाम आएगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपने जीवन में इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कभी फील किया ही नहीं होगा एग्जाम में बैठने से पहले, अगर आपने ये काम कर लिया तो। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर के मैंने सारी चीजें बता दी, हर चीज का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए, और साथ ही साथ प्रॉमिस करके जाइए कि इस बार ऐसा कुछ करेंगे कि भाई हर कोई जो आपको लूजर समझता था, आप उसको दिखाएंगे कि मैं लूजर नहीं, मैं किंग हूं, ठीक है, आई एम द किंग। तो आपके लिए भाई यहाँ पे कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, यूट्यूब चैनल पे जाइए सबसे पहले तो आप जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे क्या सर्च करना है, सर्च करो कॉमर्स, मतलब आप तो अभी चैनल पे देख ही रहे हो ना ये वीडियो, तो इसी चैनल पे जाना है, होम पे जाना है इसके। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारी काम की वीडियोस मिलेगी। सबसे पहले तो आपको सैंपल पेपर यहाँ पे दिख रहा है, जिसको मैंने भाई सैंपल पेपर इस साल का प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ करा दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ करा दिया है। तो ये मिस नहीं करना, मतलब जो अभी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको सैंपल पेपर ये वाला मिस नहीं करना। फिर आपके लिए हम MCQ की सीरीज लाए थे प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड में भी बहुत रेलेवेंट है, टाइम मिले ये कर लेना, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे सैंपल पेपर और
आपका लास्ट में सबसे होम स्क्रीन में सबसे लास्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिली है, ठीक है। आपकी अकाउंटेंसी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बीएसटी भी है, इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। जैसे मैं अकाउंटेंसी के बारे में बात कर रहा था, तो अकाउंटेंसी का आपको फंडामेंटल की प्रैक्टिस, गुडविल का वन शॉट है, एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर कवर हो चुके हैं। गुडविल की प्रैक्टिस है, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, इन सब की प्रैक्टिस के सेशन इसके नीचे ही लगाते हुए चले जाएंगे। और आपको ऐसे करते करते पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और आपकी थर्ड बुक जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करा रखा है भाई। अगर आपने अभी भी अपना कोर्स पूरा नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। दिसंबर आपके हाथों में है अभी, तो भाई ये वीडियोस देख करके अपना सिलेबस पूरा कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। भाई मैं भी चाहता हूं कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओ ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो और आपको देखकर ही खुशी मिल जाएगी। तो यही चीज़ें हैं जो आपके लिए इस चैनल पे होती जा रही हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड तक भाई पढ़ते रहो और आपको बहुत सारी चीज़ें हम कराने वाले हैं, बहुत कुछ होगा। आप अपने ऊपर यकीन रखो और सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे क्लासेस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।